नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम आशीष अग्रवाल है और मैं आज आप सभी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आया हूँ। एक प्रश्न है जो काफ़ी समय से हमारे दिमाग में चल रहा था और हम लोग देख भी रहे थे। क्यों ऐसा है कि आज वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में चाइना का बिजनेस डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है और हमारा कम है। क्यों हमारे यहाँ के बच्चे अपने आप को हर जगह पे हैं तो, पर सभी जगह वो लोग जॉब में हैं और खुद का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। क्यों हमारे बच्चे एक डर में जी रहे हैं। मतलब एक अगर आप ऐसा रिलेट करना चाहें कि क्यों बच्चे कम मार्क्स आने पे सुसाइड कर रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी में एक्चुअली हो क्या रहा है। ये सभी सवाल काफी समय से हमारे दिमाग में चल रहे थे। फिर हमारी टीम ने, हमने, मेरे पार्टनर ने, हम लोगों ने इस पे रिसर्च किया, हम लोगों ने इस पे काफी शोध किया और हम लोगों को ये समझ में आया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो कि मैकालेज एजुकेशन सिस्टम है, आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बड़ी विडंबना है कि गाय पे निबंध, काऊ का ऐसे। आपका जो बुक में लिखा है आपने उसको रट के लिख दिया, वो 10 लाइन लिख दी तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने मर्जी की उससे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ, बहुत ज्यादा अच्छी लाइनें भी लिखी है और टीचर कितना भी समझदार होगा वो आपको 7 नंबर 8 नंबर से ऊपर कभी नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी सोच बांध दी, आपको रटना सिखा दिया, आपको एक डब्बे में बंद कर दिया। आप इसमें जो पढ़ोगे वही आपको लिखना है तो नंबर पूरे मिलेंगे। आप अच्छा लिखोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से हमारी एजुकेशन सिस्टम चल रही थी। अब कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि बच्चे जिस तरीके से फैशनेबल हो रहे हैं, माँ बाप भी उनके ऊपर आंख मीच के खर्चा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो बच्चों को मनी की वैल्यू नहीं है। बच्चे क्रिएटिव नहीं हो रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे। मैक्सिमम बच्चे सोच रहे हैं यार हम जॉब करेंगे, इतने पैसे आएंगे, हमारी लाइफ जिएंगे, दैट्स इट। तो हमारी प्रगति, हमारे परिवार की प्रगति, बच्चों की प्रगति या देश की प्रगति कैसे होगी? तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए हम एक सॉल्यूशन लेके आए हैं जिसको हमने नाम दिया जूनियर MBA। उसको हमने उसके अंदर फाइनेंस, मार्केटिंग, बेसिक कंसेप्ट। अच्छा, एक और चीज जब हम इसका शोध कर रहे थे तो सामने आई, उसके पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है। एंड आई नो कि बहुत बड़े बड़े लोगों को जो बरसों से व्यापार कर रहे हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनको भी शायद इसका अक्षरशः या एग्जैक्ट नहीं मालूम होगा कि डिफरेंस क्या होता है। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में यही डिफरेंस होता है कि बिजनेसमैन जो होता है, जो चले आ रहा है बिजनेस से उसको करता है। चले आ रहा मतलब जरूरी नहीं कि आपके परिवार से ही चला आ रहा हो। द बिजनेस जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो व्यापार बाजार में चल रहा है, भले ही आपने नई दुकान डाली हो तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो गए, क्योंकि आप वही सेम बिजनेस कर रहे हो क्योंकि वो चल रहा है, आपने नया कुछ नहीं किया। एंटरप्रेन्योर जो होता है दैट इज अ पर्सन जिसने कुछ नया क्रिएट किया जो अभी तक मार्केट में नहीं बिक रहा था। जैसे काफी समय पहले तक हमारे यहाँ तो पानी पिलाने की और प्याऊ लगाने की परंपरा थी, किसी ने डब्बे में बंद करके उसको बेचना शुरू कर दिया, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, तो वो बंदा एंटरप्रेन्योर है क्योंकि उसने एक नया कंसेप्ट, एक नया बिजनेस लेके आया है। ये एक डिफरेंस है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं। तो हमने जितना हम कर सकते थे, हमारी मैक्सिमम जो हाईएस्ट कोर्स क्लासेस अभी फिलहाल है वो 100 आवर्स की है। एक हफ्ते में हम, क्योंकि बच्चों पे बर्डन नहीं पड़े, हम भी समझते हैं कि बच्चों की अदर क्लासेस रहती है, उनकी ट्यूशन्स रहती है, तो हम एक वीक में एक बच्चे को 1-on-1 सेशन देते हैं। मतलब एक टीचर एक बच्चे का ही हमारा ऑनलाइन सेशन होता है और हम एक हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस मैक्सिमम रखते हैं बच्चे के लिए, एज पर देयर कन्वीनियंट टाइम। मतलब एक बार जो शेड्यूल सेट हो जाता है वो हमारा चलता रहता है। जैसे बच्चे ने बोला कि मुझे दोपहर का कन्वीनियंट है, उनके माँ बाप ने बोला, जैसा भी कम्युनिकेशन हमारा होता है। तो हम लोग जो लेके आए हैं तो एक कंप्लीट पैकेज लाए हैं। बेसिकली हम इसमें बच्चे में एंटरप्रेन्योरशिप सीडलिंग पुटअप कर रहे हैं, उसी क्रिएटिव एबिलिटी जो कहीं ना कहीं दब गई है उसको वापस बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे को
जो बच्चे एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैसा हाथ में, पॉकेट मनी हाथ में आने के बाद कहीं ना कहीं उनको ये सिखा रहे हैं कि बेटा ये पैसे से और पैसा कमाया जा सकता है, तो जो चीजें आप आज नहीं खरीद सकते शायद कल वो भी खरीद पाओगे। तो यही सब इश्यूज को हम एड्रेस करते हुए हमारे कोर्स कंटेंट को डिजाइन किया है, और इसके लिए हमारी रिसर्च टीम है जो कंटिन्यूएशन में हमारे कोर्स इंप्रूवमेंट्स भी चलते रहते हैं। टीचर से भी 1-on-1 हमारे डिस्कशंस होते हैं, प्लस जो भी बच्चा जो भी क्लास अटेंड कर रहा है, लगभग हर चीज हर टाइम हमारी टीम में से कोई ना कोई मेंबर उसको मॉनिटर कर रहा होता है, ताकि अगर वहाँ कोई गलती हो रही तो हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो इसी के साथ हम लोग एक जूनियर MBA प्रोग्राम लाए हैं। हम लोगों ने उसमें एज लिमिट ऐसा डिसाइड किया कि फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड टू 12th 10-11 साल का बच्चा होना चाहिए जो वो चीज़ों को समझ पाए। तो आगे जो भी है वो सब बच्चों के ग्रेस्पिंग पावर पे, वो जो प्रैक्टिस करते हैं, जो टास्क हमारे टीचर्स होमवर्क्स उनको असाइन करते हैं और कितना सिंसियरली बच्चे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। पर अभी हमारे कोर्सेज कुछ हुए हैं, तो उसमें हमारे 2 बच्चे हैं, एक वृषा चचा है, एक अभ्यारण्य गोटमारे है। तो देर स्मॉल किड्स, मतलब एक 10 या 11 साल की बच्ची है और वो जो लड़का है वो 13-14 साल का है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ खुद से शुरू किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों से बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आता है, उनको एक नई दिशा, एक नई सोच मिल रही है। तो इसी के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। तो मेरा यहाँ पे सभी से निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ग्रो करे, देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा आगे होकर जॉब करेगा या क्या करेगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है पर खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है, उस केस में उसका टैलेंट धरा रह जाता है, और शायद कम टैलेंट जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। अब आप बताइए कि इस केस में क्या होगा। तो हमारा जो जूनियर MBA वो इन्हीं सभी विषय को एड्रेस करता है, और हम लोग बच्चों को ये भी साथ में कमिटमेंट कर रहे हैं कि अगर 100 आवर्स का क्लास हमारा कोई बच्चा फुल कोर्स अटेंड करता है, अगर भविष्य में वो कोई भी एक सुटेबल अपॉर्चुनिटी लेके आता है, मतलब कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट लेके आता है, जिसको ऑब्वियसली हमारी टीम रीएनालाइज करेगी, और अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को सुटेबल फाइंड आउट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें स्टार्टअप फंडिंग या एंजल इन्वेस्टिंग जैसा भी वो सुटेबल होगा वो हम डेफिनेटली करेंगे। इसका हम एक रिटर्न कमिटमेंट अपने सर्टिफिकेट पे बच्चों को दे रहे हैं। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, हमारी टीम डेफिनेटली आपको सभी चीज़ों के सेटिस्फैक्टरी जवाब देगी। नमस्कार, धन्यवाद।